कल 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 5 राज्यों में जो मुसलमानों ने जीत दर्ज की है, किस इलाके में कैंडिडेट कितने वोट से जीता और क्या समीकरण रहा, कितनी मुस्लिम आबादी है, उसके साथ ही कितना प्रतिशत वोट हुआ, इन सब चीज़ों को एक डिटेल रिपोर्ट लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ है। सबसे पहले मैं पश्चिमी बंगाल के बारे में बात करना चाहूँगा। पश्चिमी बंगाल में 41 मुसलमान जीत दर्ज किए हैं। उसके साथ ही असम में 32, तमिलनाडु में 5, केरला में 23 और पौंडीचेरी में 1। तफसील से अब मैं अगर बात करता हूं तो बंगाल के सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम में मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक एक कैंडिडेट के बारे में आपको बताऊंगा कि किस इलाके से कौन जीता है और कितने वोटों से जीता है और क्या समीकरण रहा। उसके अलावा हम बात करेंगे AIMI मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वैसी साहब की जो पार्टी है, उसने 7 सीटों पर अपनी ज़मानत जब्त करा ली है। यानी 7 सीटों पर बुरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी की हार हुई है और जो कारनामा उन्होंने बिहार में किया था, बंगाल में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। हालांकि 7 ही सीटों पर इलेक्शन लड़ा था उनकी पार्टी ने। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, 294 टोटल सीट हैं, उसमें से 291 ममता बनर्जी ने पर लड़ा था। उसके साथ ही 3 सीटों पर अपने सहयोगी दल को दिया गया था, 50 जिसमें से महिलाएं थीं और 42 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए गए थे ममता बनर्जी के जरिए। तृणमूल की अगर बात करें, तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की है बंगाल में और 77 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर इंडिपेंडेंट और 1 पर राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी, जो फुलपुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, उनकी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। सबसे पहले सवाल ये खड़ा हो रहा है, कल जिस तरह से इलेक्शन रिजल्ट आते आते ही शाम तक कुछ बीजेपी के लीडरों के ज़रिए, कुछ RSS के लीडरों के ज़रिए ये सवाल खड़ा किया जाने लगा कि मुसलमान पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ रहा और मुसलमानों की वजह से ममता बनर्जी की जीत हुई है, जो सरासर गलत है। 30% मुस्लिम आबादी है बात की जाए, लेकिन ये ज़रूर सही है कि जितनी भी सीटें मुसलमानों को दी गई थी, 42 सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट लड़ रहे थे तृणमूल कांग्रेस से, जिनमें से जो है 40 सीटों पर मुसलमानों ने जीत दर्ज की है। 1 सीट वो फुलपुरा शरीफ के जो सज्जादा हैं, पीरजादा हैं, उनकी पार्टी की 1 सीट जो है वो मुस्लिम ने हासिल की है। यानी टोटल 41 सीटों पर मुसलमानों ने जीत दर्ज की है पश्चिमी बंगाल में। तो आइए अब तफसील से हम बात करते हैं कि कहाँ पर जीत हुई। एक एक सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अमदांगा सीट की। रफ़ीकुर रहमान तृणमूल कांग्रेस से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, 88,689 इनको वोट मिला। योगदेव मन्नाना बीजेपी 63,238 यानी 25,480 वोटों से रफ़ीकुर रहमान ने इनको हरा दिया। उसके अलावा तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहे जमालुद्दीन RSMP के यानी पीरजादा की पार्टी के। दूसरी सीट है बदूरिया अब्दुल रहीम काजी तृणमूल कांग्रेस से, 1,09,200 इनको वोट मिले और इन्होंने ही जीत हासिल की थी। उसके अलावा बीजेपी जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही, जिनको 45,095 वोट मिले। 1 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, 844 वोट इनको मिले। अब्दुल रहीम काजी ने 56,444 वोटों से जीत दर्ज की। उसके अलावा भगीरथ उत्तर सीट से रफ़ीकुल इस्लाम तृणमूल कांग्रेस से यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे, 1,36,617 इनको वोट मिले। और दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद बाजिद अमीन RSMP पार्टी से, पीरजादा की पार्टी से, इनको वोट मिले हैं 47,739। और तीसरे नंबर पर बीजेपी रही है 47,236। रफ़ीकुल इस्लाम 89,351 वोटों से जीत गए हैं। बेलदांगा सीट है, इससे हसनुज़्ज़मा SK ये तृणमूल कांग्रेस से 1,12,173। सुमित घोष बीजेपी से 54,417। जो तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जीत हासिल की है 53,832 से। और शफीकुज्जमा इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, उनको 26,742 वोट मिले हैं।
इसके अलावा 2 और मुसलमान यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे थे, 1700 वोट इनको मिले हैं। उसके अलावा भागम बंगोला सीट से इदरीस अली तृणमूल कांग्रेस से 1,53,430, मोहम्मद कमाल हसैन कम्युनिस्ट पार्टी से थे 47,512। ये जीत दर्ज की है तकरीबन 1,06,008 वोटों से। बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर रहा है तीसरे नंबर पर, ये भी मुसलमान थे, महबूब आलम, इनको वोट मिले हैं 16,652। उसके अलावा इस सीट पर 8 और मुसलमान अपनी किस्मत आजमा रहे थे छोटी छोटी पार्टियों से, उसके अलावा इंडिपेंडेंट थे। तमाम ही को टोटल मिलाकर के तकरीबन 5,000 वोट इन आज़ाद कैंडिडेट को और जो लोग छोटी छोटी पार्टियों से लड़ रहे थे मुस्लिम्स, इनको मिले हैं। इसके अलावा सीट है भंगार, मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी RSMP। ये एक सीट है जिस पर पीरज़ादा अब्बास सिद्दीक की पार्टी ने जीत दर्ज की है। नवाज सिद्दीकी, इनको 1,09,063 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर करीम रियाजुल हैं जिनको 8,285 सिर्फ वोट मिले हैं। 26,151 वोट से जीत दर्ज की है RSMP के कैंडिडेट ने और बीजेपी को मिले हैं यहाँ पर 36,636। उसके अलावा 3 और मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से किस्मत आजमा रहे थे जिनको 8,000 वोट तकरीबन मिले हैं। उसके अलावा अगली सीट है भरतपुर। भरतपुर में हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के 95,906 इनको वोट मिले हैं। इमाम कल्याण मुखर्जी बीजेपी से हैं, 52,809 वोट मिले हैं, दूसरे नंबर पर ये रहे हैं। 43,083 वोट से हुमायूं कबीर साहब ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा एक मुस्लिम और यहाँ पर लड़ रहे थे, कांग्रेस ने 30,013 वोट यहाँ पर हासिल किए हैं। उसके अलावा कैनिंग पुरबा शौकत मुल्ला तृणमूल कांग्रेस से 1,21,562 वोट हासिल किए हैं। गाजी साहबुद्दीन सिराज RSMP से लड़ रहे थे, 69,154 वोट हासिल किए हैं। 53,007 वोट से जीत दर्ज की है शौकत मुल्ला तृणमूल के और बीजेपी यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही है, 34,306 वोट मिले हैं। इसके अलावा एक और मुसलमान यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहा था। इसके अलावा चकूला की अगर हम बात करते हैं, चकूला में आज़ाद मिनहाजुल आरफीन तृणमूल कांग्रेस से 85,922, सचिन प्रसाद बीजेपी से 52,176, मिनहाजुल आरफीन ने 33,837 वोट से जीत हासिल की है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर यहाँ पर रही है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, 28,521 वोट इसने हासिल किए हैं। इसके अलावा एक और मुस्लिम किस्मत आजमा रहा था जिसको 500 से भी कम वोट यहाँ पर मिले हैं। छपरा सीट से रुकबानुर रहमान हैं तृणमूल कांग्रेस के। उसके अलावा जाबिर शेख हैं इंडिपेंडेंट। यहाँ पर रुकबानुर रहमान ने तृणमूल कांग्रेस के इन्होंने जीत दर्ज की है। अगली सीट है छोपरा, हमीदुल रहमान तृणमूल कांग्रेस के, इन्होंने 1,23,944 वोट हासिल किए हैं। जबकि मोहम्मद शमीम अख्तर ने बीजेपी के हैं, 59,604 वोट हासिल किए हैं। जबकि यहाँ पर अनवारुल हक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 12,188 वोट इनको मिले हैं जो तीसरे नंबर पर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट को तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट ने 64,905 वोटों से हराया है। इसके अलावा अगली सीट है देवरा, हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस से 94,683, भरत घोष बीजेपी से 83,654, 11,226 वोट से हुमायूं कबीर साहब ने कामयाबी हासिल की है। कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ पर मिले हैं 20,450 वोट। इसके अलावा अगली सीट है देगांगा, रहीमा मंडल यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस से जीत दर्ज की है। इन्होंने 99,686 वोट मिले थे। उसके अलावा करीम अली RSJP से 67,454 अच्छे खासे वोट हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर पीरज़ादा की पार्टी रही है। बीजेपी 38,308 वोट मिले हैं और जो जीत दर्ज की है 32,537 से रहीमा मंडल ने। उसके अलावा 2 और मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से किस्मत आजमा रहे थे जिनको 1,000 से भी कम वोट मिले हैं। डोमकल जफ़ीकुल इस्लाम तृणमूल कांग्रेस से 1,27,173 वोट मिले हैं। उसके अलावा मोहम्मद मुतीउर रहमान जो RSJP से दूसरे नंबर पर यहाँ पर रहे हैं, 79,968 वोट इनको मिले हैं और बीजेपी को 12,247 वोट मिले हैं।
जफ़ीकुल इस्लाम ने 47,229 वोटों से RSJP के कैंडिडेट को हराया है। 6 और मुसलमान यहाँ पर किस्मत आजमा रहे थे जिनको 3,000 वोट मिले हैं। इसके अलावा मरीरुल इस्लाम तृणमूल कांग्रेस से 1,02,039 वोट मिले हैं। घोष हेमांता बीजेपी से थे 42,173। 59,945 वोट से तृणमूल कांग्रेस के मनीरुल इस्लाम ने जीत दर्ज की है। उसके अलावा कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही है। मैनुल हक यहाँ पर 35,932 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा एक और मुस्लिम कैंडिडेट था जिसको 1,559 वोट मिले हैं। गोल पोखर मोहम्मद गुलाम रब्बानी तृणमूल कांग्रेस से 1,05,083। मोहम्मद गुलाम सरवर बीजेपी से 32,029। दूसरे नंबर पर यहाँ पर बीजेपी रही है और मुस्लिम कैंडिडेट दिया था बीजेपी ने। मूसा मोहम्मद नसीम कांग्रेस से 19,305 इनको वोट मिले हैं और यहाँ पर गुलाम रब्बानी ने तृणमूल कांग्रेस के 73,514 वोटों से जीत दर्ज की है। हरिहर पारा अगली सीट है। हरिहर पारा न्यामत शेख तृणमूल कांग्रेस से 1,01,982। मीर आलमगीर इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे 88,000। यहाँ दूसरे नंबर पर कांग्रेस यहाँ पर रही है। शायद ये पहली सीट हो मुसलमानों की जिसमें कांग्रेस जो है वो दूसरे नंबर पर रही है। बीजेपी को यहाँ पर मिले 18,261। 14,066 वोट से नेमत शेख ने तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पर जीत हासिल की है। इसके अलावा 6 और मुसलमान थे जो 6,000 वोटों से यहाँ पर हासिल किए हैं। हरीस चंद्रपुर एक सीट है। यहाँ से तजमुल हुसैन तृणमूल 1,21,850। मोहम्मद मोतीबुर रहमान बीजेपी के कैंडिडेट थे, मुस्लिम थे, 44,841। 77,473 वोट से तृणमूल कांग्रेस के तजमुल हुसैन ने बीजेपी को हराया है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस रही है। आलम मुश्ताक कांग्रेस के 29,179 और इसके अलावा 3,200 वोट 3 और मुस्लिम कैंडिडेट को मिले हैं। हरवा इस्लाम SK नूरुल हाजी तृणमूल कांग्रेस से 1,29,743। कुतुबुद्दीन फातर RSMP से 49,326। 80,978 वोट से जीत हासिल की है तृणमूल के हाजी साहब ने। बीजेपी को तीसरे नंबर पर यहाँ पर रही है। 38,349 वोट मिले हैं और 3 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिनको 6,000 वोट मिले हैं। उसके अलावा इस्लामपुर अब्दुल करीम चौधरी तृणमूल कांग्रेस के 99,380। समयाजपुर मंडल बीजेपी के 61,909 वोट। 37,440 वोट से तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट ने जीत हासिल की। सादिकुर रहम इस्लाम यहाँ पर 3405 जो है वोट हासिल करने में कामयाब रहे, तीसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा एक और मुस्लिम 563 वोट मिले हैं। इताहार सीट है। मुशर्रफ हुसैन तृणमूल कांग्रेस से 1,13,867। अमित कुमार बीजेपी से हैं 69,949। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है। 43,975 वोट से तृणमूल कांग्रेस के मुशर्रफ हुसैन जीत गए हैं और कम्युनिस्ट पार्टी को 4,801 वोट मिले, तीसरे नंबर पर रही। 5 दूसरे और कैंडिडेट थे मुस्लिम जिनको तकरीबन 3,000 वोट मिले हैं। जलांगी अब्दुल रज़ाक तृणमूल कांग्रेस से 1,23,096। सैफुल इस्लाम मुल्ला कम्युनिस्ट पार्टी से 44,224 दूसरे नंबर कम्युनिस्ट पार्टी रही। 79,276 वोटों से तृणमूल कांग्रेस के अब्दुल रज़ाक ने जीत दर्ज की। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। यहाँ पर 43,395 वोट मिले। 5 और मुस्लिम थे जिनको तकरीबन 9,000 वोट मिले हैं। कालीगंज नसीरुद्दीन अहमद तृणमूल कांग्रेस के 1,09,917। अभिजीत घोष बीजेपी से 63,929। 46,987 वोट से तृणमूल कांग्रेस के सराजुद्दीन अहमद ने जीत हासिल की है। अब्दुल गनी कांग्रेस के थे 24,771 वोट हासिल किए हैं। 2 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिनको 2,000 वोट मिले हैं। इसके अलावा अगली सीट है कस्बा। अहमद जावेद खान तृणमूल कांग्रेस के 1,20,957। डॉक्टर इंद्राली खान बीजेपी से हैं 57,559 वोट दूसरे नंबर पर रहीं। मुस्लिम कैंडिडेट थी 63,622 वोटों से जीत हासिल की है। जावेद खान ने कम्युनिस्ट पार्टी को 38,971 तीसरे नंबर पर। उसके अलावा अगली सीट है केतुग्राम जहां से शेख शहनवाज ने तृणमूल कांग्रेस के 99,525 वोट हासिल किए हैं और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। अनादि घोष यहाँ पर थे। बीजेपी के 87,050 वोट मिले। 12,683 वोट से शहनवाज तृणमूल कांग्रेस की जीत दर्ज की। निज़ामुल कबीर 20,003 वोट कम्युनिस्ट पार्टी के हासिल करने में कामयाब रहे। कोलकाता पोर्ट फिरहाद हकीम तृणमूल कांग्रेस के 1,05,202। अवध किशोर गुप्ता बीजेपी के 36,900 वोट।
68,554 वोट से हासिल की है हकीम साहब ने, फरहाद हकीम साहब ने तृणमूल कांग्रेस के, और 2 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिनको 2000 वोट मिले हैं। कुमारगंज तोरफ हुसैन मंडल तृणमूल कांग्रेस के 89,117, मानस सरकार बीजेपी से 59,736 और नरगिस बानो कांग्रेस की 17,344 इनको वोट मिले हैं। जीत दर्ज की है 29,367 से तृणमूल कांग्रेस के हुसैन मंडल ने। उसके अलावा लालगोला अली मोहम्मद तृणमूल कांग्रेस के 1,07,703, अबू हिना इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी 46,891 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। 60,707 वोटों से तृणमूल के अली मोहम्मद जीते हैं। 2 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिनको 2000 वोट मिले हैं। इसके अलावा मगराहट पश्चिम गयासुद्दीन मोल्ला तृणमूल कांग्रेस के 95,974, दुर्जाति शाह बीजेपी से 49,696, 46,941 वोट से तृणमूल के मोल्ला जीते हैं। उसके अलावा मैदुल इस्लाम RSMP से 40,526 वोट हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पर रही है पीरजादा की पार्टी। 3 और कैंडिडेट थे मुस्लिम जिन्होंने 2000 वोट तकरीबन मिले हैं। अगली सीट है मलातीपुर अब्दुल रहीम बॉक्सी तृणमूल कांग्रेस के 1,25,654, बीजेपी से यहाँ पर मौसमी दास 33,996, 91,949 वोट बहुत बड़ी अंतर से यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने के अब्दुल रहीम ने जीत दर्ज की है। तीसरे नंबर पर अलबैरूनी सिलकरनैन कांग्रेस से 19,697, मोतियुल रहमान यहाँ पर मजलिस के कैंडिडेट थे मोतियुर रहमान, 1642 वोट सिर्फ इनको मिले हैं। 2 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिनको 2000 वोट मिले हैं। उसके अलावा मतिया बुरुज अब्दुल खालिक मुल्ला तृणमूल कांग्रेस से 1,50,792, 31,357 बीजेपी के। रामजीत प्रसाद बहुत बड़े अंतर से इन्होंने जीत हासिल की है। अब्दुल खालिक मुल्ला ने तृणमूल की 1,19,600 वोट से बीजेपी को हराया है। 6 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिनको 10,400 वोट तकरीबन मिले हैं। मंतेश्वर सीट से चौधरी सिद्दीकुल्लाह तृणमूल कांग्रेस के 1,04,904 और सालकट पंजाब बीजेपी से 73,323, बीजेपी को 31,805 वोट से सिद्दीकुल्लाह ने हराया है। उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर 24,628, 2 और मुस्लिम थे जिनको तकरीबन 3,000 वोट यहाँ पर मिले हैं। उसके अलावा अगली सीट है मोथाबारी, यहाँ से यास्मीन सबीना तृणमूल कांग्रेस के 93,392, बीजेपी को 40,936, श्यामचंद घोष को हराया है तृणमूल कांग्रेस की सबीना यास्मीन ने 56,573 वोटों से। 5 और मुस्लिम कैंडिडेट थे यहाँ पर उनको 4000 वोट मिले हैं। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही 16,655 वोट। मुराराई अगली सीट है डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन तृणमूल कांग्रेस के 1,45,405 वोट इनको मिले हैं। देवाशीष राज बीजेपी से 47,930, बहुत बड़े अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की है। 98,246 से हुसैन साहब ने तृणमूल कांग्रेस के। आसिफ इकबाल कांग्रेस के यहाँ पर 17,210 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। 2 और मुस्लिम कैंडिडेट को 2500 वोट मिले हैं। नक्शीपुरा कोल्लाल खान तृणमूल कांग्रेस के 1,03,666, संतानी रॉय बीजेपी से 82,258, 21,271 वोट से तृणमूल का कैंडिडेट यहाँ पर जीता है। नोएडा एक सीट है, यहाँ से शाहीना मुमताज़ खान फीमेल हैं तृणमूल कांग्रेस की, इन्हें मिले हैं 1,17,130 और अनुपम मंडल को बीजेपी के 43,238, 74,153 वोट से मुमताज़ खान ने शाहीना ने जीत दर्ज की है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस 31,442, 6 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिनको 3,000 वोट मिले हैं। इसके अलावा रघुनाथगंज अखरुज़्ज़मा है यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के अख्तरुल जमा, इनको 1,26,467, गुलाम मुदस्सिर को बीजेपी के 28,415, बीजेपी का कैंडिडेट भी मुस्लिम था, तीसरे नंबर पर रही है यहाँ पर कांग्रेस। अब्दुल कशीम 12,737, 19,000 वोट यहाँ पर 4 और इंडिपेंडेंट और अलग पार्टियों के कैंडिडेट ने, मुस्लिम कैंडिडेट ने 19,000 वोट पाए हैं। 98,313 वोट से तृणमूल के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। रानी नगर अब्दुल सौमिक हुसैन तृणमूल कांग्रेस के 1,34,346, फिरोज़ा बेगम कांग्रेस के 54,918, 79,702 वोटों से सौमिक हुसैन ने, अब्दुल सौमिक हुसैन तृणमूल के जीत दर्ज की है। तीसरे नंबर पर बीजेपी रही है।
यहाँ पर मुस्लिम खातून एक खड़ी हुई थी बीजेपी की, जिनको 21,010 वोट मिले हैं। 9 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिनको 5,000 वोट मिले हैं। राजीव नगर रबीकुल आलम चौधरी तृणमूल कांग्रेस के 1,17,625, अरविंद विश्वास बीजेपी के 44,611, 68,268 वोट से तृणमूल का कैंडिडेट रबीकुल आलम जीते हैं। और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। यहाँ पर रफ़ीउद्दीन 36,988 वोट इनको मिले। 3,000 वोट मिले हैं 3 और मुस्लिम कैंडिडेट को। सोनापुर उत्तर फिरदौसी बेगम तृणमूल कांग्रेस की, इनको मिले हैं 1,19,272। रंजन बैदिया बीजेपी के, इनको मिले हैं 83,523। 36,096 वोट से तृणमूल की फिरदौसी बेगम जीती हैं। उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी को 29,152, तीसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी। सूजापुर मोहम्मद अब्दुल गनी तृणमूल 1,51,658 इनको वोट मिले हैं तृणमूल पार्टी के। और कांग्रेस यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही है 22,042। ईशा खान चौधरी जीत दर्ज की है 1,30,163 वोटों से तृणमूल के अब्दुल गनी ने। और इसके अलावा 7 और मुस्लिम खड़े हुए थे जिनको 17,000 वोट तकरीबन यहाँ पर मिले हैं। बीजेपी यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही है 14,655। जियाउद्दीन खड़े हुए थे, उनको मिले हैं। तो ये था पूरा 41 सीटों के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया। इसके अलावा जो मजलिस के जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इत्तेहाद सीट है, यहाँ पर मुफक्किर इस्लाम खड़े हुए थे। 52% यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। 828 वोट इनको मिले महज। 73% आबादी वाले जलांगी में शौकत जामिन को 1327 वोट सिर्फ इनको मिले हैं। इसके अलावा सगरा दीगी, यहाँ पर 65% मुस्लिम आबादी है। नूर महबूब आलम 3449 वोट इनको मिले। भरतपुर में 58% मुसलमानों की आबादी है। सज्जाद हुसैन को 2067 वोट मिले। 37% आबादी है मोतीपुर में। मौलाना मोतीउर रहमान को 1642 वोट मिले। 20% आबादी है आसनसोल में मुसलमानों की। दानिश अजीज़ 1494 वोट इनको मिले। 41% आबादी है मुसलमानों की रतुआ में। सईदुर रहमान को 500 से भी कम वोट मिले हैं, यानी सब ने अपनी ज़मानत दर्ज करा दी है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश। अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा असम के बारे में कि असम में किस तरह से मुसलमान कैंडिडेट ने जीत दर्ज की और कहां कहां पर किस तरह का समीकरण रहा। ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।